नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल नाउ के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ जरूर ऑफर करता है, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप नए इन्वेस्टर है या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या टैक्स बचाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स, उनके टाइप्स, रिस्क लेवल, टाइम जोन और इन्वेस्टमेंट गोल के बेसिस पर कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वो भी एकदम सिंपल और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई इन्वेस्टर अपना पैसा जोड़ते हैं। उस कलेक्टेड पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है जो उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो भी इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसा सिर्फ एक जगह नहीं कई जगह इन्वेस्ट होता है। और दूसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको खुद से स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन ट्रैक्स नहीं करने पड़ते हैं। आप छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि SIP 100 रुपए या 500 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर रेगुलेट होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी का ध्यान भी इसमें रखा जाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स की, जिनको सेबी ने 2017 के कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था ताकि इन्वेस्टर को समझने में आसानी हो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स का मेन फोकस होता है स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट करना, यानी कि इस फंड में सारे पैसे इक्विटी या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इनका एम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी पैसा ग्रो करना, वो भी ओवर टाइम। लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए सही फंड चूज करना इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बात आती है लार्ज कैप फंड्स की। ये फंड्स इंडिया के टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS वगैरह। इन कंपनीज का बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, कैश फ्लो स्टेबल होता है। स्टेबल और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ के लिए ये आइडियल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सेफ और रिलायबल ऑप्शन है। दूसरे आते हैं मिड कैप फंड्स। ये फंड्स 101 से लेकर 250 तक वाली रैंक तक कंपनीज होती है, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इन कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स, लेकिन इनका बिजनेस साइकिल थोड़ा वोलेटाइल भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर मॉडरेट रहता है। ये इन्वेस्टर के लिए आइडियल है जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं हायर रिटर्न्स के लिए। स्मॉल कैप फंड्स, ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो 250 के बाद कंपनीज आती है, यानी रिलेटिवली छोटी और नए बिजनेस वाली। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही रिस्क भी काफी हाई होता है। मार्केट करेक्शन या क्रैश में सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं फंड्स पर पड़ता है। ये फंड्स एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं और रिस्क लेने को रेडी होते हैं। अब बारी आती है ELSS की, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। ये एक स्पेशल कैटेगरी का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो टैक्स सेविंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी ऑफर करता है। सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें, जो किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे कम रहता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कॉम्बो है, जैसे कि इसमें टैक्स सेविंग भी होता है और हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। अब बारी आती है सेक्टरल या फिर थेमेटिक्स फंड की। ये फंड सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब वो सेक्टर आउट परफॉर्म करता है तो इन फंड्स का रिटर्न भी सुपर हाई हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक अंडर परफॉर्म करे तो लॉस भी ज्यादा हो सकता है। ये फंड्स एक्सपीरियंस और हाई रिस्क एपिटाइट वाले इन्वेस्टर के लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप एक सेफ और प्रिडिक्टेबल रिटर्न चाहते हो बिना मार्केट के हाई रिस्क के एक्सपोजर के, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये फंड्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। इनका ज्यादा फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन और रेगुलर इनकम पर, ना कि हाई ग्रोथ पर। अब जो पॉपुलर डेब्ट फंड्स है
उसमें पहला आता है लिक्विड फंड्स। इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है 91 डेज का, यानी कि ये 91 डेज तक फंड्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए आइडियल होते हैं, जैसे अगर आपको किसी वक्त भी पैसा चाहिए होता है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम दिनों में इसका रिटर्न मिल सकता है। इसमें लो रिस्क होता है, क्विक विड्रॉल होता है और जनरली बेटर रिटर्न्स होता है सेविंग अकाउंट के मुकाबले, यानी कि ये सेविंग अकाउंट का एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है 1 साल से 3 साल के बीच। यह पैसा उन इंस्ट्रूमेंट में लगता है जिनकी मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म होती है। ये रिलेटिवली लो रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए काफी यूजफुल है। इसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट फंड्स की। ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं हाई रेटेड कंपनीज में, यानी कि जिनका रेटिंग्स AA+ के अबव होता है। इनका फोकस होता है अच्छी क्रेडिट क्वालिटी और मिनिमम डिफॉल्ट रिस्क। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है विद डिसेंट रिटर्न्स। अगर FD के मुकाबले आपको थोड़ा सा ज्यादा रिलायबिलिटी और थोड़ा ज्यादा बेटर रिटर्न चाहिए तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्रेडिट रिस्क फंड। ये थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। इन फंड्स में पैसा लगता है लोअर रेटेड बॉन्ड्स में, जिसमें क्रेडिट रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और इसके बदले में रिटर्न्स भी ज्यादा हाई मिल सकते हैं। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है तो ये ऑप्शन हाई रिटर्न्स के लिए सही हो सकते हैं। दोस्तों, डेब्ट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो चाहते हैं कम रिस्क, रेगुलर इनकम और शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स गोल के लिए। अगर आप कैपिटल सेफ्टी भी चाहते हैं तो डेब्ट फंड्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होता है जो मॉडरेट रिस्क के साथ साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। इसमें फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक्स और डेब्ट यानी कि बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न और रिस्क इन बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो सके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। पहले आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। इस कैटेगरी में 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड है लेकिन पूरा रिस्क लेना नहीं चाहते। इसमें रिटर्न्स इक्विटी से आते हैं और डेब्ट पोर्शन से स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। यहाँ पे 70 to 90% इन्वेस्टमेंट डेब्ट में होता है और बाकी इक्विटी में। ये लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। इसमें अगर सेफ और प्रिडिक्टेबल रिटर्न आप चाहते हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है। इसके बाद आता है बैलेंस एडवांटेज फंड्स। इसमें फंड मैनेजर मार्केट के कंडीशन के बेसिस पर इक्विटी और डेब्ट के बीच का एलोकेशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, यानी कि जब मार्केट महंगा होता है तो इक्विटी इसमें कम कर दिया जाता है और अगर मार्केट सस्ता होता है तो बढ़ा दिया जाता है। इससे वॉलेटिलिटी कंट्रोल होती है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ गोल बेस्ड या स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें पहला आता है रिटायरमेंट फंड्स। ये फंड स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाए गए होते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड होता है और फंड का पोर्टफोलियो आपके एज के साथ एडजस्ट होता रहता है। जैसे जैसे रिटायरमेंट करीब आता है इक्विटी कम और डेब्ट ज्यादा हो जाता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। दूसरा आता है चिल्ड्रन फंड्स। आपके चाइल्ड की एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये डिजाइन किए गए होते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट लॉक इन होता है टिल द चाइल्ड डर्न्स 18। ये आपको डिसिप्लिन बनाए रखता है लॉन्ग टर्म्स के लिए। इसके बाद आता है इंडेक्स फंड और ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। लो कॉस्ट होते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है, सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, स्पेशली अगर आप मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। इसके बाद आते हैं गोल्ड ETFs। इन फंड्स का बेस एसेट होता है फिजिकल गोल्ड, जैसे कि 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम गोल्ड। आप इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो बिना फिजिकल गोल्ड स्टोर किए। ये इन्फ्लेशन हेज के लिए
काम आता है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करता है। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल फंड्स। ये फंड्स आपको फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जैसे यूएस, चाइना, जापान इत्यादि। इनमें फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, एडीआरस, जीडीआरस या डेब इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए परफेक्ट है, लेकिन ध्यान रहे इनमें करेंसी और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? इसका जवाब डिपेंड करता है 3 मेन फैक्टर्स पर। पहला आता है, आप कौन से रिस्क लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अगर आपको रिस्क पसंद नहीं है तो लिक्विड या डेब्ट फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं तो हाइब्रिड फंड्स आप ट्राई कर सकते हो। अगर हाई रिटर्न्स के पीछे हो और मार्केट का झटका झेल सकते हो तो आप इक्विटी या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप टाइम होरिजॉन के बेसिस पर देख रहे हैं, यानी कि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो अगर आप 1 साल से कम की टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको लिक्विड या ओवरनाइट फंड ऑप्शन बेहतर है। अगर आप 1 साल से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 साल से भी ज्यादा समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए इक्विटी फंड्स या फिर ईएलएसएस या फिर इंडेक्स फंड्स बेटर ऑप्शन है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड है तो आपके लिए टैक्स सेविंग अगर आपका गोल है तो इसके लिए आपको ईएलएसएस ऑप्शन बेस्ट है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको रिटायरमेंट या फिर इंडेक्स फंड बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए स्पेशली डिजाइन चिल्ड्रंस फंड्स आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका वेल्थ क्रिएशन ही गोल है तो आप इक्विटी या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको डिविडेंड यील्ड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड ये बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपने रिस्क एपिटाइट, टाइम फ्रेम और इन्वेस्टमेंट गोल के बेसिस पर आप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर के लिए अलग फंड सुटेबल होता है, एक ही फॉर्मूला सबके लिए नहीं होता है। अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। आपको एएमसी की वेबसाइट मिल सकती है, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आजकल बहुत है, ग्रो है, जीरोधा कॉइन है, पेटीएम मनी है। बैंक्स या फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सिबल, स्मार्ट और लॉन्ग टर्म फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। चाहे आप सेफ खेलना चाहते हो या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, बस अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम हॉरिजॉन को समझिए और उसके हिसाब से आप एक अच्छा फंड सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कैपिटल नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।